भैया क्या नाम है आपका? अनुजित मिश्रा, कहाँ पढ़ते हैं? लखनऊ, किस स्कूल में पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 5th। बस पूछो भैया। क्या नाम है आपका? प्रीति मिश्रा, कहाँ की रहने वाली? धनपतगंज वाला डिया पुट्टा। ये आप कप्तान साहब के यहाँ, ये क्या मामला है पूरा? सर मामला यही है कि हमारे 25-30 साल पुरानी ज़मीन है ससुर जी के, तो पुश्तैनी घर का मामला है। तो हमारी चचिया सास हैं अंतिमा मिश्रा, महादेव मिश्रा, तो हमारे जो दो हिस्सा जो ज़मीन है वो ले चुकी हैं। हमारा जो हिस्सा है उसको भी मांग रही हैं और हम लोग रोड के किनारे बना के रह रहे हैं, तो हम लोग उसको देने से मना किए। तो वो 2:30 बजे रात को दरवाज़ा खोल ली। जो हमारे हस्बैंड जी गए उनसे बात करने की, दरवाज़ा यहाँ पे नहीं था, क्यों खोली? तो वो जो उनके हस्बैंड थे अंतिमा मिश्रा, महादेव मिश्रा, उनका लड़का, 2 लड़की, वो सब लोग सर मारपीट पे उतारू हो गए, गुम्माबाजी करने लगे। उस टाइम पे कोई था भी नहीं, तो हमारे हस्बैंड कुछ बोले नहीं, क्योंकि गुम्माबाजी वो लोग दीवार घर के अंदर से कर रही थी, हमारे हस्बैंड बाहर थे। तो जब बात पता चली तो हम लोग उनसे लड़ने की नहीं, क्योंकि वो लड़ाकू और बहुत ही ऊँचे सत्ता से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग फिर FIR करवा दिए थाना अध्यक्ष के पास जाके। वहाँ से कार्रवाई हुई, जो कुछ हुआ था सब सर पुलिस वाले सर जी आए, सब वेरिफिकेशन किए, तो जब सही निकला तो वो सब किए, तो वो मुकदमा दर्ज करवा दिए। हमारी पहली पेशी हो गई जब 28 तारीख को सुनवाई हुई, तो वहाँ पे ये भी थे, हम लोग भी थे। जब बातचीत होने लगी तो हमारे पास जो सबूत थे हमने उसको दिखाया। दिखाते हुए फिर तो वहाँ जब देखा गया तो इनकी जो चार्जशीट थी वो रद्द करवा दी गई थी। तो 28 तारीख की घटना को जब ये मुलजिम बन गई तो ये इन्होंने कुछ नहीं पाया। तो ये 1 अक्टूबर को मुकदमा वही था, डेट भी सेम वही था, समय जो है उसको कम करवा के 7:30 बजे का घटना घटवा दी, क्योंकि 8 बजे हमारी घटना थी, करवा दी। और उसके बाद 1 अक्टूबर को हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे 2 बड़े छोटे बच्चे हैं, ससुर जी हैं, हस्बैंड है, 5 लोग के नाम ये 5-6 केस करवा दी हैं। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग इसके लिए वहाँ गए, थाने पे गए, और उसके बाद जहाँ जहाँ जाना था यहाँ तक थाना अध्यक्ष के पास भी आए, सबके पास आई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुशील सर से हमने बात भी की कि सर आपके ही दबाव में हमारे बच्चे का नाम लिखाया गया है। सुशील कौन है? सुशील त्रिपाठी सर जो हैं वो थाना अध्यक्ष हैं, उन्हीं के यहाँ हम गए थे, 2 बार गए थे बच्चों को लेके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि आप असुला कर लीजिए, जब हमारी कोई गलती नहीं है। सर हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके बड़ा लड़का है, आए दिन वो हमको परेशान करता, गाली गुस्सा देता है, तो हम कैसे सुनवाई हम असुला कर लें? तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने हमें बार बार मना कर दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसको सब जो करवा रहे हैं वो सचिन सिंह है हमारे गांव के, वो पुरानी रंजिश को लेके जो प्रधानी का मैटर है वो हमारे हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रखते हैं उनको। इसी वजह से हम लोग घर छोड़ दिए हैं। 5 साल से हम लखनऊ रहते हैं, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, हमारे हस्बैंड वहीं ओला गाड़ी चलाते हैं और हम भी वहीं रहते हैं। आए दिन उनके एक भाई हैं शिवम सिंह, वो भी धमकी देते हैं तुमको मरवा डालेंगे, कुछ भी करवा देंगे। चौराहे तक जाना मुश्किल हो गया है, बच्चे जाते हैं गाली गुस्सा देते हैं, यहाँ तक कि सचिन सिंह खुद ही घर पे आके गाली गुस्सा देते हैं उनकी साइड से। ज़मीन को हमारे हथियाने में पूरा मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं माननीय विधायक जी जो हैं हमारे पक्ष में हैं, मंत्री जी हमारे पक्ष में हैं, हम सब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बच्चों की उम्र कितनी है दोनों आपके? ये इस वाले बच्चे की 10 साल उम्र है और बड़े वाले लड़के की 12 से 13 साल उम्र है। ये दोनों भी मुकदमे में? हाँ, ये दोनों मुकदमे में हैं। हमारे ससुर 65 साल के, उनको भी मुकदमे में लिया गया, जबकि कोई भी घर पे नहीं था, सिर्फ हमारे हस्बैंड थे और कोई भी नहीं था। तो इस तरीके से हम लोगों के साथ दुर्घटना पे दुर्घटना हो रही है, सुनवाई कोई नहीं हो रही है, बस नाम निकलवाने की बात होती है, सुलह कर दो। सुशील त्रिपाठी सर बोले सुलह कर दो, हम मैटर सॉल्व करवा देंगे। ये क्या बात हुई सर? हमारी गलती भी नहीं है तो हम किस बात की सुलह करें? न्याय करने के लिए उनको सत्ता पे चुना गया है कि अन्याय करने के लिए? अच्छा, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बच्चे पे कौन सी धारा लगी है? बच्चे पे सर 6 धारा लगी है, हमारे पास है, हम उसको मतलब दिखा सकते हैं आपको जो धारा लगी हुई है। और आए दिन हमारे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा आज कप्तान साहब के आई थी, क्या बोले, क्या कहे साहब? कहे हम देखते हैं जो होगा, देखो पूरा हम मदद करेंगे, यही बोले सर जी। और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।